Hello bachcho, let's start the question. So the question says let f of x and g of x be two real polynomials of degree 2 and 1 respectively. If f of g of x equals to 8x square minus 2x and g of f of x equals to 4x square plus 6x plus 1, then the value of f of 2 plus g of 2 is. तो आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सा 2 डिग्री पॉलिनोमियल है उसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये होता है हमारे 2 डिग्री, और जो हमारा बी एक्स प्लस सी होता है वो होता है 1 डिग्री। ठीक है, इसको हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ए बी और सी कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। तो चलो ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है जो एफ ऑफ एक्स है वो 2 डिग्री है और जी ऑफ एक्स है वो 1 डिग्री है। ठीक है, ये डिग्री 2 दे रखा है एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स में को 1 डिग्री दे रखा है। तो मैं एफ ऑफ एक्स को पहले ये लिखूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और मैं जी ऑफ एक्स को क्या लिखूंगा, डी एक्स प्लस ई। ठीक है, ए बी सी इसमें नहीं लिखूंगा क्योंकि ये अलग अलग कॉन्स्टेंट्स है, राइट। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालता हूँ। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालने में मुझे क्या मिलेगा, ए डी एक्स प्लस ई का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स प्लस ई प्लस का सी। ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा ए डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 डी ई एक्स प्लस बी डी एक्स प्लस बी ई प्लस का सी। ठीक है, अब मैं इसको पूरा ओपन कर दूंगा तो ये मुझे मिलेगा ए डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस 2 ए डी ई एक्स प्लस बी डी एक्स प्लस बी ई प्लस का सी। अब मैं क्या काम करता हूँ कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक्स के और जीरो कोफिशिएंट वाले अलग अलग रखता हूँ। ठीक है, तो ये ए डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लूंगा तो 2 ए डी ई प्लस बी डी प्लस ए ई स्क्वायर प्लस बी ई प्लस सी। ठीक है, और एफ ऑफ जी एक्स की मेरे को क्या वैल्यू दी हुई है, एफ ऑफ जी एक्स की दे रखी है 8x² माइनस 2x। तो मैं इसको लिखूंगा 8x² माइनस 2x के इक्वल, राइट। तो इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालता हूँ। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या निकलेगा मेरा, तो ये क्या था डी एक्स प्लस ई। ठीक है, तो डी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस का ई। ठीक है, तो ये मेरे को मिलेगा ए डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स प्लस सी डी प्लस ई। ठीक है, और मेरे को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 के। तो ये मेरे को मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना जो मेरे को इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लूंगा, तो मेरे को 1 से ना कुछ इक्वेशंस मिलेंगी कंपैरिजन करके। ठीक है, मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ठीक है, और यहाँ से मैं एक्स वाले करूंगा तो 2 ADE प्लस बी डी इक्वल्स टू -2। 2 ADE प्लस बी डी इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो 2 ADE प्लस बी डी इक्वल्स टू, और ये तीसरी है ए स्क्वायर प्लस बी ई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी ई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने कोफिशिएंट्स कंपेयर करके ये वैल्यू लिख दी है। ठीक है, और मैं इक्वेशन नंबर 2 से अब लिखूंगा फ्रॉम 2 मुझे क्या मिलेगा, 2 से मुझे मिलेगा ए डी इक्वल्स टू 4, बी डी इक्वल्स टू 6 और सी डी प्लस ई इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मुझे ये मिल गया। अब मैं इन इक्वेशंस का यूज करके ए बी सी डी ई की वैल्यूज निकालूंगा। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए डी स्क्वायर अपॉन ए डी इक्वल्स टू 8/4। ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो मेरे को डी की क्या वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मेरे को मिल गई 2। ठीक है, अगर मुझे डी की वैल्यू मिल गई तो मैं ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 लेता हूँ। ठीक है, और a इंटू डी की वैल्यू मैं 2 रख दूंगा तो 4 इक्वल्स टू 8। ए की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, यहाँ पे 2 मिल गई। तो मुझे a और d दोनों की वैल्यू मिल गई, राइट। अब मैं b की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, मुझे पता है बी डी इक्वल्स टू 6 है,
तो डी की वैल्यू मैं 2 रख दूंगा, तो b इंटू टू इक्वल्स टू 6, और b की मुझे क्या वैल्यू मिल गई, 3 मिल गई, राइट। मुझे a b और d की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सी डी प्लस ई, अब मुझे c और e की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो मैं c और e की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब देखना, मैं यहाँ पे ना 2ADE प्लस बी डी इक्वल्स टू -2 में वैल्यू डालता हूँ, ठीक है। 2ADE प्लस BE इक्वल्स टू -2, ठीक है, प्लस BD इक्वल्स टू -2। तो 2ADE, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 2, और डी की वैल्यू क्या थी 2 इंटू ई प्लस बी इंटू डी 3 इंटू टू 6 इक्वल्स टू -2। तो 8E इक्वल्स टू -8। तो E की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ से, -1, ठीक है। तो E की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई है, और मेरे पास सी डी प्लस ई इक्वल्स टू, मेरे को क्या गिवन है, ये 1 गिवन है, सी डी प्लस ई मेरे को 1 गिवन है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सी डी -1 इक्वल्स टू +1, तो मेरे को सी डी इक्वल्स टू 2, डी की वैल्यू 2 रखूंगा तो सी की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1, ठीक है। तो मैंने ए बी सी डी ई की वैल्यू निकाल ली है। तो इससे मैं अपना एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2, 2x² प्लस बी एक्स प्लस सी। बी की वैल्यू क्या है, 3x प्लस सी। सी की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। यहीं से मैं जी ऑफ एक्स लिखता हूँ, तो जी ऑफ एक्स मेरा क्या है, डी एक्स प्लस ई। तो 2x माइनस 1, मेरे को मिलेगा 2x माइनस 1, ठीक है। अब मैं एफ ऑफ 2 निकालता हूँ, तो एफ ऑफ 2 मेरा क्या होगा, 2 इंटू टू स्क्वायर ए 4 प्लस 3 इंटू टू प्लस 1, ठीक है। और मैं जी ऑफ 2 निकालता हूँ, जी ऑफ 2 मेरा क्या होगा, 2 इंटू टू -1, 2 इंटू टू -1 जो कि होगा 3, और ये मेरा क्या होगा 8 प्लस 6 प्लस 1 15। तो मेरा एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, 15 प्लस 3, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 18 के इक्वल, राइट। तो जो मेरा आंसर आया वो क्या आया, 18। So 18 is my answer. I hope you guys understand. Best of luck. Thank you.